बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामान की एक दिन भी मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डिप्टी स्पीकर के अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मुल्क को इस्तेकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। इख्लाफात के होने से इनकार नहीं। ट्रिब्यूनल्स की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है। केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करेंगे। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। मुल्क चलाने का ये तरीका नहीं। अब जितना जल्दी हो सके इंतखाबी वज़दारियों के फैसले होने चाहिए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच समाअत की। समाअत के आगाज पर सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया गया। उन्होंने कहा कि माई लॉर्ड, हमने एक दरख्वास्त देनी है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, पहले ऑर्डर पढ़ने दें। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस पर एतराज़ कर दिया, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर ले। अभी अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ें। इस दौरान हामिद खान ने कहा कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बराए मेहरबानी अपनी नशिस्त पर बैठे रहें, आपको बाद में सुनेंगे। हामिद खान कमरा अदालत से चले गए। वाज़ा अदालत उज़्मा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों की कुर्बानियां दी हैं। तफसीलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हाई कोर्ट से हमारा ताल्लुक 3 नस्लों से है। हम एक दूसरे को अंदर और बाहर से जानते हैं। इनका कहना था कि मैं तो इस खानदान जमात से ताल्लुक रखता हूँ जिसने आइन दिया। हमारी तारीख कुछ ऐसी है कि हमने आमराना दौर भी देखा। हमने देखा है कि कैसे 1973 के आइन को एक आंख की लर्जिश और होंठों की जंबिश से उड़ा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे मौजूद जज साहिबान आमिर को ये काम करने के देते हैं, जिसकी वजह से वो 10-10 साल जमहूरियत और आइन को भूल जाते हैं और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमारे आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया और इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात के जज साहिबान ने आमिर को आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता था कि आप इतने करप्ट हैं कि आप पर आइन और कानून लागू नहीं होता। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम ऐसा है कि हम सिर्फ एक पीसीओ जज बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा एक जज पीसीओ का हल्फ लेते हैं तो तब आइन को और जमहूरियत का मसला होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।